हेलो स्टूडेंट्स, अगस्त गुरुजी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का 7th चैप्टर जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसका टेक्स्ट। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि ये जो प्ले है यानी ट्रैजिक कॉमेडी है, इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ पे, किस प्लेस पे हुई है। ठीक है, तो इसकी सेटिंग जो है वो हुई है इटली में। ठीक है, और इटली का शहर है, उसका नाम है वेनिस में सेटिंग हुई है, वो वेनिस यानी इटली में हुई है। ठीक है, इटली का शहर एक वेनिस है, वहाँ पे इसकी सेटिंग हुई है। ठीक है, तो आगे है इसका टेक्स्ट। शाइलॉक द जू लिव्ड इन वेनिस। शाइलॉक एक कैरेक्टर है, वो जू है, एक यहूदी है, और वो कहाँ पे रहता है? वो रहता है वेनिस में रहता था। ए यूजर बाय प्रोफेशन had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. Being a hard-hearted man, he exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men, and particularly by Antonio, a young merchant of Venice. And Shylock as much had hated Antonio because he used to lend money to people in distress and would never take any interest for the money he lent. Therefore, there was great enmity between this covetous Jew and the generous merchant Antonio. Antonio जो था वो kind था, generous means kind, merchant था. Whenever these two met on the Rialto means exchange, बाजार में मिलते थे, एंटोनियो used to reproach Shylock for his hard-hearted usury. The Jew would bear this with seeming patience while he secretly meditated revenge. तो क्या होता है कि शाइलॉक जो होता है कि जू होता है जो कि वेनिस में रहता था, वो एक सूदखोर है बाय प्रोफेशन, यानी कि लोगों को उधार देता है, पैसा उधार देता है, और उससे लोगों से इंटरेस्ट जो है वो लेता है। ठीक है, और वो जो शाइलॉक है वो क्या है? हार्ड हार्टेड मैन है, काफ़ी दिल का कठोर आदमी है। ठीक है, और वो लोगों को पैसे देता है जब वो कहीं मुसीबत में हों, उनको पैसे की ज़रूरत होती है तब वो उससे उधार लेते हैं, और काफ़ी मतलब हाई इंटरेस्ट रेट पे वो पैसे वसूलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जिसका नाम एंटोनियो है, वो भी है एक मर्चेंट है, किसका? वेनिस का। ठीक है, और शाइलॉक को काफ़ी मतलब नफ़रत करता है एंटोनियो। ठीक है, क्यों नफ़रत करता है? क्योंकि वो लोगों को मुसीबत में, जब लोग मुसीबत में होते हैं तब वो उनको पैसे उधार देता है, और हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में वो वापस पैसे लेता है। ठीक है, तो इससे एंटोनियो जो है वो काफ़ी उससे क्या करता है? फटकारता है। ठीक है, और ये जो जू है यानी कि शाइलॉक जो है, ये क्या करता है? ये लगता है कि वो ये एक सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मतलब बदला लेने की जो है वो साजिशें बना रहा है। ठीक है, एंटोनियोज यंग फ्रेंड बेसेनियो वाज इन लव विद ए रिच एंड ब्यूटीफुल लेडी कॉल्ड पोर्शिया। ठीक है, यहाँ एक लेडी है जिसका नाम पोर्शिया है, काफ़ी खूबसूरत है, उससे बेसेनियो को प्यार हो जाता है, जो कि एंटोनियो का फ्रेंड है। ठीक है, हु लिव्ड इन द सिटी ऑफ बेलमोंट, और ये पोर्शिया जो है वो कहाँ रहती है? वो बेलमोंट में रहती है। ही वांटेड टू ट्रैवल टू बेलमोंट, यानी कि बेसेनियो चाहता है कि बेलमोंट चला जाए, टू प्रपोज टू हर बट डिडंट हैव द मनी ही नीडेड टू मेक हिमसेल्फ लुक एज रिच
and important as her other suitors. So he went to Antonio and asked him to lend him a sum of 3,000 ducats. 3,000 ducats जो है उसे उधार दे। वो एंटोनियो के पास जाता है। ठीक है, बेसेनियो जो है वो पोर्शिया से काफ़ी प्यार करता है और जाना चाहता है बेलमोंट। ठीक है, उसे प्रपोज करने। ठीक है, और चूंकि उसके पास पैसा नहीं होता है तो उसे पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती, क्या कि वो अपने आप को दिखाए कि वो दूसरे जो उसके सूटर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा क्या है, काफ़ी ज़्यादा अमीर है। ठीक है, अपने आप की इम्पोर्टेंस जो है वो बनाना, वो हम दिखाना चाहता है। ठीक है, तो क्या करता है वो जाता है, बेसेनियो जाता है एंटोनियो के पास जो कि उसका फ्रेंड है। ठीक है, और उसे उधार मांगता है कितना, ए सम ऑफ 3,000 ducats. Antonio had at this time no ready money to give Bassanio because he had invested all his money in trade. उस वक़्त क्या होता है कि एंटोनियो के पास जो है पैसा नहीं होता है, क्योंकि एंटोनियो ने वो तमाम पैसा जो है वो क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया है ट्रेड में, तजारत में। ठीक है, तो his ships carrying rich cargoes had gone abroad and they would take some time to get back to the port of Venice. उसके एंटोनियो के जो जहाज़ थे, समुद्री जहाज़ और बड़े बड़े कार्गोज यानी कि सामान लेके वो बाहर जा चुके थे और वहाँ से आने में उन्हें कुछ टाइम जो है वो लग जाना था वेनिस की पोर्ट पे पहुँचते पहुँचते। बट बीइंग वेरी ईगर, लेकिन बेसेनियो जो था वो काफ़ी ईगर था, काफ़ी इंटरेस्टेड था, काफ़ी इंथुसियास्टिक था टू प्रोवाइड हिज फ्रेंड। यानी कि एंटोनियो जो था वो काफ़ी ईगर था, काफ़ी इंथुसियास्टिक था कि वो अपने दोस्त को जो उसको पैसे की ज़रूरत थी तो वो उसे देना चाहता था। ही डिसाइडेड टू बोरो द सम फ्रॉम एन ओल्ड ज्यू कॉल्ड शाइलॉक। तो एंटोनियो ने ये डिसाइड किया कि मैं ये पैसा जो है वो उधार मांगूं, किससे, शाइलॉक से। एंटोनियो एंड बेसेनियो वेंट टुगेदर टू शाइलॉक। दोनों एंटोनियो और बेसेनियो वो शाइलॉक के पास चले गए। एंड एंटोनियो आस्क्ड द ज्यू टू लेंड हिम 3,000 ducats upon any interest he should require to be paid out of the merchandise contained in his ships at sea. क्या कहता है वो, एंटोनियो ने ज्यू से कहा कि मुझे 3,000 ducats दे दीजिए। ठीक है, तो किसी भी इंटरेस्ट रेट पे मुझे ये 3,000 ducats दे दीजिए तो मैं ये पे कर दूंगा। ठीक है, ऑन दिस शाइलॉक थॉट विद इन हिमसेल्फ। इस पे शाइलॉक ने अपने ही आप में अंदर ही अंदर उसने सोचा, इफ़ आई कैन वंस कैच हिम ऑन द हिप, इफ I can once catch him on the hip, I will feed fat the ancient grudge I bear him. He hates our Jewish nation. He lends out money gratis, and among the merchants he rails at me and my well-earned bargains, which he calls interest. Cursed by me, by my cursed be my drive if I forgive him. तो अब इस पे शाइलॉक जो है वो अपने मन ही मन में सोचने लगा, अगर एक बार मेरा हाथ उसकी गर्दन पर पड़ जाए तो मैं उसे अपनी पुरानी भड़ास निकाल ही लूँगा। ठीक है, तो वो हमारी यहूदी कौम से नफ़रत करता है, यानी कि क्रिश्चियन जो हैं वो ज्यू से क्या करते हैं, नफ़रत करते हैं। वो बिना ब्याज के ही यानी कि इंटरेस्ट रेट पे के ही पैसे उधार देता रहता है। यानी कि एंटोनियो जो है वो इंटरेस्ट रेट के बिना ही, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता, वो जब मनी जो है बोरो करता है, वो लेंड करता है तो पैसे
नहीं वसूलता है वो इंटरेस्ट पे, ठीक है। और जो उसके जो व्यापारी हैं के मध्य वो मुझ पर और मेरी गाढ़ी कमाई जिससे वो ब्याज कहता है पर कीचड़ फेंकता रहता है। मेरी मतलब कौम यानी कि ज्यूज पर लानत होगी यदि मैं अगर मैं उसे माफ़ कर दूं तो, ठीक है। ये शाइलॉक जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो ये प्लान बना रहा है, ठीक है। तो एंटोनियो फिर क्या होता है, एंटोनियो फाइंडिंग ही वॉज म्यूजिंग विद इन हिमसेल्फ एंड डिड द आंसर एंड बीइंग इम्पेशेंट फॉर द मनी सेड शाइलॉक डू यू हियर विल यू लैंड द मनी। तो एंटोनियो ये अब पाता है कि वो अंदर ही कुछ सोच रहा है, शाइलॉक जो है वो सोच रहा है और वो आंसर नहीं दे रहा है। तो इतने में वो क्या है बेसब्र हो रहा है कि मतलब जल्दी जल्दी उसे पूछ रहा है, शाइलॉक डू यू हियर, क्या आपने सुना, शाइलॉक क्या आपने सुना, विल यू लैंड द मनी, क्या आप मुझे पैसा उधार देंगे, ठीक है। तो इस पे क्या है, टू दिस क्वेश्चन द ज्यू रिप्लाइड सिग्नियर एंटोनियो। सिग्नियर मीन्स श्रीमान, जनाब एंटोनियो ऑन द रियल्टो many a time and often you have railed at me about my monies and my usuries and I have borne it with a patient shrug, for sufferance is the badge of all our tribe, and then you have called me unbeliever, cutthroat dog, and spit upon my Jewish garments and spurned at me with your foot as if I was a cur। तो क्या कहता है, इस सवाल पर उस यहूदी ने जवाब दिया कि मेरे श्रीमान एंटोनियो, तुमने कई बार मतलब बाज़ार में, रियल्टो मीन्स बाज़ार में मेरे पैसे और मेरी सूदखोरी की क्या की है, निंदा की है, ठीक है। और मैं कांधे सिकोड़ कर शांति से सहन करता रहा हूँ, ये बर्दाश्त कर रहा हूँ बड़े आराम से, बड़ी शांति से, क्योंकि जो ये सहनशीलता है हमारी सारी कौम की निशानी है, ठीक है। ये जो बर्दाश्त करने की जो ताकत है, तो ये बोल रहा है शाइलॉक की ये हमारी जो कौम की ज्यूज़ की ये क्या है, एक अलामत है। और फिर तुमने मुझे एक नास्तिक, ठीक है, और निर्दय कुत्ता कहा है, मतलब कुत्ता कहा है जिस पे कोई दया, जिसको कोई दया ना हो। और तुमने मेरे यहूदी कपड़ों पर या गारमेंट्स पर क्या किया है, थूका है, ठीक है। स्पिट अपॉन माई ज्यूइश गारमेंट्स एंड स्पर्न्ड एट मी विद योर फुट एज इफ आई वॉज ए कर, और कुत्ता कहा है, ठीक है। और तुमने मेरे यहूदी वस्त्रों पर थूका और नफरत भरी मेरे ऊपर अपना पाँव जो है वो पाँव इस तरह उठाया है कि जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ, ठीक है। और अब ऐसा हो रहा है जैसे कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत अब पड़ी है, ठीक है। और तुम मेरे पास आए हो और कहते हो शाइलॉक मुझे पैसे उधार दे दो, शाइलॉक लैंड मी मनीज, ठीक है।
क्या कुत्ते के पास पैसे होते हैं? क्या ये हैज़ ए डॉग मनी? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि कुत्ते के पास पैसे और वो 3000 डुकेट्स जो है वो उधार दे सकता हो? शैल आई बेंड बो एंड से, क्या मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊं और कहूं, मेरे प्यारे श्रीमान, आपने पिछले बुधवार के दिन मेरे ऊपर थूका था और दूसरी बार आपने मुझे कुत्ता कहा था तथा इन कृपाओं के बदले मुझे आपको धन उधार देना चाहिए। ठीक है, क्या है? फेयर सर, यू स्पिट अपॉन मी ऑन वेडनेसडे लास्ट, अनदर टाइम यू कॉल्ड मी डॉग एंड फॉर दीज कर्टेसीज, मतलब इन कृपाओं के बदले मुझे आई एम टू लैंड यू मनी, क्या मुझे पैसा उधार देना चाहिए? ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये शाइलॉक कह रहा है। एंटोनियो रिप्लाइड, आई एम एज लाइक टू कॉल यू सो अगेन, टू स्पिट ऑन यू अगेन एंड स्पर्न यू टू। क्या है? एंटोनियो जो है वो एंटोनियो ने जवाब दिया, मैं फिर ऐसा ही कहूँगा, फिर तुम्हारे ऊपर थूकूंगा और तुम्हें अपने पाँव से ठोकर भी मारूंगा। ठीक है, इफ़ यू विल लैंड मी दिस मनी, लैंड इट नॉट टू मी एज टू ए फ्रेंड बट रादर लैंड मी एज टू एन एनिमी। क्या कहता है? अगर मुझे पैसे उधार दोगे तो मुझे एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह ही मुझे पैसे उधार दो। दैट इफ़ आई ब्रेक यू मे विद बेटर फेस एग्जैक्ट द पेनल्टी। क्या है? कि दुश्मन की तरह ही मुझे पैसा उधार दो, ताकि यदि अगर मैं समझौते का क्या करूं, समझौते का जो उसको तोड़ूं, ठीक है, तो क्या होगा? तो तुम छाती तान कर जुर्माने की मांग कर सकते हो। तो यू में विद बेटर फेस यानी छाती तान के एग्जैक्ट द पेनल्टी। ठीक है, वाई लुक यू सेड शाइलॉक, हाउ यू स्टॉर्म, आई वुड बी फ्रेंड्स विद यू एंड हैव यूर लव, आई विल फॉरगेट द शेम्स यू हैव पुट अपॉन मी, I will supply your wants and take no interest for my money। तो इस पे अब देखो शाइलॉक बोला, तुम कितने क्रोध में आ रहे हो, मतलब कि गुस्से में आ रहे हो। हाउ यू स्टॉर्म मीन्स तुम कितने गुस्से में आ रहे हो। मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं और तुम्हारा प्यार हासिल करना चाहता हूं। ठीक है, मैं उन शेम्स का, उन जो मेरी बेइज्जती हुई है, आई विल फॉरगेट द शेम्स यू हैव पुट अपॉन मी, मैं ये जो बेइज्जतियाँ आपने की हैं, मेरे ऊपर जो भी कीचड़ आपने उछाली है, यू हैव पुट अपॉन मी, आई विल सप्लाई योर वांट्स, मैं तुम्हारी जो ज़रूरत को पूरा कर दूंगा और अपने पैसे के बदले में कोई जो है इंटरेस्ट जो है वो वसूल नहीं करूंगा। ये कौन कहता है? ये शाइलॉक कहता है। This seemingly kind offer greatly surprised Antonio, and then Shylock, still pretending kindness and that all he did was to gain Antonio's love, again said he would lend him the 3000 ducats and take no interest for his money. Only Antonio should go with him to a lawyer and there sign in marriage spot a bond that if he didn't repay the money by a certain day he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock pleased। तो इस पे यहाँ शाइलॉक जो बोलता है वो बोलता है कि एक बॉन्ड पे आपको बॉन्ड साइन करना होगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड जो है वो साइन करना होगा। इसमें क्या होता है कि दिस सीमिंगली काइंड ऑफर, ये लगता है कि मतलब काफ़ी
काइंड है, मेहरबान, ये एक लगता है मेहरबानी वाला प्रतीत होता है कि जो शाइलॉक जो है वह भी कुछ मेहरबानी दिखा रहा है, लेकिन स्टिल प्रिटेंडिंग काइंडनेस, क्योंकि वो काइंडनेस का, मेहरबानी का क्या कर रहा था, मेहरबान होने का एक बहाना बना रहा था। और फिर शाइलॉक अपनी जो दयालुपन था उसका क्या कर रहा था, उसका प्रिटेंशन कर रहा था, बहाना बना रहा था, वो एक क्या कर रहा था, नाटक कर रहा था, और ये जताते हुए कि वो जो कुछ कर रहा है एंटोनियो का प्यार हासिल करने के लिए कर रहा था। उसने फिर कहा कि वो उसे मतलब एंटोनियो को 3000 डुकेट्स जो है वो उधार देगा और अपने पैसे के बदले में कोई भी इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है वो वसूल नहीं करेगा। सिर्फ एंटोनियो को क्या करना होगा, एंटोनियो को उसके साथ एक वकील के पास जाना होगा और वहाँ खुशी से एक मतलब मजाक की खातिर जो है एक क्या है, एक बॉन्ड पे क्या होगा, साइन करना होगा, बॉन्ड एक साइन करना होगा। और अगर वो एक मतलब जो फिक्स्ड दिन, सर्टेन डे होगा, निश्चित दिन तक पैसे का मतलब जो पैसा जो होगा वो अगर रीपे नहीं करेगा तो क्या होगा, उसे he would forfeit a pound of flesh to be cut off from any part of his body that Shylock pleased। तो क्या करेगा शाइलॉक, क्या करेगा, वो 1 पाउंड मांस जो है वो एंटोनियो की बॉडी से कट करेगा, जहाँ से शाइलॉक को मर्जी होगी, जहाँ से शाइलॉक चाहेगा। कंटेंट सेड एंटोनियो कहता है कि ठीक है, I will sign this bond and say there is much kindness in the Jew। तो क्या कहता है, एंटोनियो कहता है कि ठीक है, मैं इस बॉन्ड पे क्या करूँगा, साइन कर दूँगा और कहूँगा कि इस यहूदी में बहुत क्या है, बहुत काइंडनेस है, बहुत मेहरबानी है, काफ़ी, ये जो जू जो है, ये शाइलॉक जो है काफ़ी क्या है, मेहरबान है। बेसेनियो ग्रीव एंग्री व्हेन ही हर्ड दिस। अब बेसेनियो जो कि एंटोनियो का फ्रेंड है वो काफ़ी गुस्से में हो जाता है और जब वो ये सुनता है सब। ही बेग्ड एंटोनियो नॉट टू रिस्क हिज लाइफ बाय साइनिंग दिस स्ट्रेंज बॉन्ड। अब जो है बेसेनियो जो है वो क्या करता है, वो माफ़ी मांगता है, ठीक है, माफ़ी मांगता है एंटोनियो से कि अपनी लाइफ को रिस्क में, अपनी जान को खतरे में मत डालिए इस बॉन्ड को साइन करके। बट एंटोनियो वॉज परफेक्टली श्योर ही रैन नो रिस्क। लेकिन एंटोनियो को काफ़ी वो क्या था, श्योर था, यकीन था कि उसने कोई भी रिस्क नहीं उठाया, कोई भी खतरा नहीं उठाया है। एंड चीयरफुली एग्रीड टू द पेनल्टी, और चीयरफुली खुशी से वो पेनल्टी को क्या करता है, राज़ी हो जाता है। एज सुन एज द बॉन्ड वॉज साइंड एंड द मनी टेकन, बेसेनियो लेफ्ट फॉर बेलमोंट। जो ही बॉन्ड साइन हो जाता है, एंटोनियो पैसा लेता है और बेसेनियो को देता है, तो बेसेनियो जो है वो बेलमोंट के लिए रवाना हो जाता है। वो बेलमोंट क्यों जाना चाहता है, क्योंकि वो पोर्शिया को प्रपोज करना चाहता है। पोर्शिया जो है वो कहाँ रहती है, बेलमोंट में रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट जो है वो इसका टेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।